नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, राजनीति में न कोई किसी का दोस्त होता है, न कोई किसी का दुश्मन होता है। जो कुछ भी होता है वो राज होता है, सत्ता होती है। इस समय देश की राजनीति जैसे करवट लेती हुई दिख रही है। एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है जो दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ और अब घर घर में बहस का मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, वांगचुक, अभिजीत, दीपके, राहुल गांधी, इन सब के अलावा एक और चेहरा भी है जिस पर लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा, और वो चेहरा है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का, जिनका कद धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, जो धीरे धीरे विपक्ष में लगातार एक बड़ा चेहरा बनते जा रहे हैं। खासकर ममता बनर्जी और एमके स्टालिन की हार के बाद, क्योंकि ये बड़े नेता थे, अनुभवी नेता थे, सीनियर थे, उम्र में भी ज्यादा थे, अनुभव में भी ज्यादा थे। अब इनकी हार के बाद से जैसे अखिलेश यादव के लिए एक नया रास्ता खुल गया। अखिलेश यादव लगातार अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि विपक्षी दलों में ज्यादातर पार्टियां राहुल गांधी को नापसंद करती हैं। राहुल गांधी के नाम पर पार्टी एकजुट हो ही नहीं पाती, लेकिन अखिलेश यादव के मामले में ऐसा नहीं है। राहुल गांधी, उन्हें खुद ऐसा लग रहा है कि विपक्षी खेमे में आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? देश की विपक्षी पार्टियों में दिख रहा बदलाव मतलब क्या नए किस्म की अब राजनीति हो रही है? आइए इसे समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव तो ये देखा गया कि जब से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की करारी हार हुई है, तमिलनाडु में डीएमके की हार हुई है, हार के बाद से कांग्रेस के राहुल गांधी स्वाभाविक रूप से विपक्ष का एक चेहरा बन गए थे। लेकिन लोकसभा सांसदों की संख्या के हिसाब से राहुल गांधी तो पहले से ही विपक्ष में सबसे ताकतवर नेता माने जाते रहे। बड़े परिवार से आते हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं, और लंबे समय तक एक ऐसा परिवार जिसने इस देश में राजनीति की है, इस देश की सत्ता संभाली है, ऐसे परिवार से आते हैं। तो राहुल गांधी जहां खड़े होते हैं चेहरा बड़ा हो ही जाता है। लेकिन इन दोनों बड़े नेताओं की हार के बाद विपक्षी नेताओं ने इसे स्वीकार करना अब शायद बंद कर दिया है। राहुल गांधी की अगुवाई में वो आगे अपनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। राजनीति की ये पिक्चर तो सबको धीरे धीरे समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि विपक्ष में नए पोस्टर बॉय के रूप में अब एक नया चेहरा अखिलेश यादव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं की राज्य में चुनावों में हार हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कद यहाँ धीरे धीरे बढ़ता हुआ इसलिए दिख रहा है। अगर आप विपक्ष की राजनीति को फॉलो करते हैं, उसे ध्यान से देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि हर बड़े राजनीतिक मंच पर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं केंद्र में ही देखे जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब विपक्ष में ममता बनर्जी और एमके स्टालिन मजबूत स्थिति में थे, तब राहुल गांधी और कांग्रेस उन्हें बड़े मंचों में उस तरह से प्रमोट नहीं करती थी जिस तरह से इस समय अखिलेश यादव को किया जा रहा है। कांग्रेस ममता बनर्जी, एमके स्टालिन को प्रमुखता से आगे नहीं रखा करती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और खासकर कि अखिलेश यादव को लेकर के राहुल गांधी के विचार थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश में साइकिल का पहिया हाथ के साथ ही चलता है। इसकी सबसे ताजा तस्वीर अगर हम आपको बताएं तो छात्र आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है इस समय, उसमें देखने को मिली। छात्र जब संसद मार्च कर रहे थे, अखिलेश यादव ने वहां अपनी पत्नी डिंपल यादव को, जो सांसद भी हैं, उनको भेजा। इस तरह से उत्तर प्रदेश से बाहर पहली बार डिंपल यादव जाकर के प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास के बाहर जब राहुल गांधी धरना देने पहुंचे तो अखिलेश यादव उनके साथ ही थे। इसके बाद गुरुवार को जब संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसद छात्रों के समर्थन में और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के अड़े थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी ज्यादा धूप होने की वजह से बुजुर्ग सोनिया गांधी को तो वहां से हटा दिया गया था और राहुल गांधी एक बार फिर अखिलेश यादव का हाथ खींचकर अपने पास खड़ा करते हुए देखे गए। तो ये जो केमिस्ट्री चल रही है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच की, उसमें बार बार ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अखिलेश यादव को सामने लेकर आ रहे हैं, खुद पीछे हो रहे हैं और अखिलेश यादव को सामने ला रहे हैं। इतना ही नहीं, संसद की कार्रवाई के दौरान भी राहुल गांधी हमेशा अखिलेश यादव के साथ ही जुगलबंदी करते हुए देखे जाते हैं। हाल ही में ममता बनर्जी की मांग के बाद इंडिया गठबंधन की बुलाई गई एक बैठक में राहुल गांधी ने न केवल अखिलेश यादव को अपने नजदीक बैठाया, बल्कि दोनों की लगातार बातचीत भी काफी देर तक होती रही। आमतौर पर सहयोगी दलों के एजेंडे से अलग
अपना मुद्दा थोपने वाले राहुल गांधी अखिलेश यादव के मामले में कुछ अलग ही देखे जा रहे हैं। इस बार अखिलेश यादव को बर्थडे भी विश किया उन्होंने, उनके पीडीए का जो फॉर्मूला है उसके साथ चलने का उन्हें आश्वासन भी दे दिया। जबकि इससे पहले बिहार चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी पढ़ाई दवाई कमाई के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने एसआईआर का मुद्दा थोप दिया। तेजस्वी यादव उससे नाराज भी हो गए, जिसकी वजह से पूरे गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा था। तो अखिलेश यादव को राहुल गांधी क्या अब धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, जो अब विपक्ष के नए पोस्टर बॉय बनते जा रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन आप इससे कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।